आरती। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा है हरिद्वार के कुंभ मेले में 1735 विक्रम संवत में। महामती प्राणेश 4 महीना वहाँ पर रहते हैं और सभी हिंदू संप्रदायवादियों से शास्त्रार्थ होती है। अंत में परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला और उनका जो नाम का निरूपण करते हुए कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है और उनकी जो लीला है दिव्य परम धाम अष्टप्रहर लीला है और उसी लीला के अंतर्गत में ये संसार भी एक छोटा सा दुखद का एक लीला परमात्मा के हिसाब से लीला है और मोह पैदा करके अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार बनाया और स्वयं उन्होंने खेल बनाए अक्षर के माध्यम से। उसके बाद अब उसी को मुक्ति देने के लिए परब्रह्म परमात्मा ही तारतम्य ज्ञान लेकर के आए और तारतम्य ज्ञान लेके आने के लिए अक्षर के जागृत बुद्धि के माध्यम से, अर्थात अक्षर के जागृत बुद्धि को शास्त्रों का विवेचन करने को अक्षर को जागृत बुद्धि को जिम्मा दी और वह स्वयं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिव्य परम धाम से प्रेम स्वरूप सदगुरु महाराज में होते हुए अब उन्होंने दिए शास्त्र को स्वयं उसका अर्थ करते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं और वहाँ पर सभी बुद्धियों को उन्होंने अभी तक जो मान्यता लेके बैठे थे उनको बहुत प्रेम और भाव से उन्होंने सृष्टि के महाकारण कार्य कारण महाकारण बताया। तो तत्कालीन समय में सभी ने बुद्ध निष्कलंक का अवतार जाहिर करके उनकी आरती उतारी गई और वही आरती को यहाँ पर भाव रखे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, तो वहाँ कौन कौन आकर के आरती की? आरती की 2 बातें हैं। जो वहाँ हैं उन्होंने आरती की वो तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे बुद्धि के अवतार है, संपूर्ण शास्त्रों का मालिक परब्रह्म परमात्मा ही जाहिर हुए, इसीलिए सब उनके शरण में आते हैं। और कल आपने सुना कि आए सनकादिक चारों थंब, तो सनकादिक आने का अर्थ है सनत कुमार संगीता, जो सनत कुमारों का जो ग्रंथ है सनत कुमार संगीता, वहाँ पर जो भविष्यवाणी लिखी थी और ये समय में परब्रह्म पद्म जाहिर हो रहे हैं अक्षराति कृष्ण व अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, ये सनत कुमार संगीता का प्रमाण। तो ये जो महापुरुष महामती प्राणेश जी जिन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो लक्ष्य बताया है, उसको पुष्टि करने के लिए शास्त्रों में पहले से ही जो प्रमाण है, शास्त्रों में जो पहले से ही प्रमाण है उसको यहाँ पर भविष्यवाणियाँ जो है वो यहाँ पर आकर के पूरा हो रहा है। सुंदर साथ जी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे तरफ जो पर्दाएं हैं बहुत हिल रहा है जैसे कि सागर का लहर की भांति। तो समझ लीजिएगा ये हमारा नया सृष्टि में खिड़की दरवाज़ा नहीं है, तो ओपन खिड़की में बढ़िया से हवा तूफान आ रहा है। अभी कितने देर चलेगा, जितने चलेगा चलते रहेगा जब तक हवा कैमरा न गिराए। तो जिन हद कर दई नवदा भगत जूति कर गाई पाई प्रेम जुगत, युवा व्यास है बड़ी मत। सुखदेव व्यास इन लोगों ने ही पहले से ही कर्म उपासना सब देते गए। लास्ट में उन्होंने ही उनके हृदय में ही जब ब्रज का प्रेम जाहिर हुआ, उनके हृदय में जब ब्रज का प्रेम जाहिर हुआ तो अब क्या हुआ कि उन्होंने नवदा भक्ति को छोड़ दिया। हद कर दी मतलब उसका ठिकाना लगा दिया। उसके बाद गोपियों की जो भक्ति उसको नवदा भक्ति में नहीं आता। गोपी की जो भक्ति है, गोपी की भक्ति परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति में आता है। और मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, इन लोगों की जो कृष्ण भक्ति के जो प्रेम है ये दशदा भक्ति में आता है। नवदा भक्ति जो है, आप इस नवदा भक्ति में नवदा भक्ति का जो परिभाषा ही है वहाँ पर देखना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु लिखा हुआ है।
विष्णु का श्रवण कीर्तन निधिध्यासन जो विष्णु परक है नवदा भक्ति में। और अन्य मंत्र आता है कि जैसे मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशान मनु और गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रतः सर्वेषु मंत्रवर्गेषु कृष्ण मंत्र वैष्णव मंत्र उच्यते वैष्णवेषु मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादिक। वैष्णव का मंत्र विष्णु को परक मंत्र में भी आगे जाकर के कृष्ण मंत्र फलादि का लिखा। तो विष्णु और कृष्ण में फर्क दिखाई दे नहीं। कहने का मतलब विष्णु 14 लोक के राजा 14 लोक भक्ति में नवदा भक्ति आती है, लेकिन विष्णु से अलग जब कृष्ण तत्व को समझ में आता है वो दशदा भक्ति हो जाता है। लेकिन कृष्ण में भी त्रिधा भेद है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्व भेद अनेकदा। शास्त्रों में कृष्ण भक्ति में भी 3 दर्जा बताया हुआ है। बस जब वो 3 भेद छोड़ करके 3 भेद को जान करके जब कृष्ण व अक्षरातीत की जब भक्ति आती है तो बनता है परा दशदा प्रेम लक्षणा। परा दशदा, दशदा से भी परा का भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है जो ब्रज गोपी होने की थी। उसको लेकर के बोल रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से सुखदेव व्यास ने भी जिन हद कर दे नवदा भगत, उसके बाद जुदी कर गाई प्रेम जुगत, उससे अलग एक भक्ति गाई जो उन्होंने ब्रजरास के प्रेम को लिया हुआ है। अब ब्रजरास का प्रेम भी कहाँ से आया और किसने अखंड किया और वो प्रेम वो ब्रज लीला करने वाले कौन थे, उसका विवेचन ये हरिद्वार में बुद्ध अवतार कर रहे हैं। तो वो ब्रज में लीला करने वाले परमात्मा आत्माएं परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं। ब्रजरास करके गई और अभी संसार में खेल देखने के लिए आ रही है। कोई आ रहे हैं, कोई जग रहे हैं, ये चल रहा है। जब तक ये इनकी इतनी इच्छा परमधाम की जब वापस नहीं जाएंगे संसार का स्टेज चलता रहेगा। उनके लिए बनाया हुआ है। इसीलिए यूँ आए सुख व्यास मणिमत्ता। वो हरिद्वार के उसमें सुख व्यास जी पूरा दारी के साथ हरिद्वार में आए ऐसा नहीं, उनकी मान्यता आई। उन्होंने जो भविष्यवाणी थी वो पुष्टि हुई। इस तरह से समझना। अब कौन कौन आए? चौपाई नंबर 11 आए नवनाथ। नवनाथ योगी फेमस है, जो राजा जाने के गुरु थे। अब नाम कौन कौन क्या क्या नाम है बोला, तब कृपा करके नाम मत पूछना प्रभु। मैं कभी कभी मेरा पिताजी का नाम भूल जाता हूँ, ये नौ इनको कहाँ से याद करूँ। पिताजी का नाम ही जरूरत नहीं पड़ता है तो भूल जाते कभी कभी। प्रेमदास अधिकारी है मेरे पिताजी का नाम, लेकिन कभी कभी भूल जाता। और लास्ट श्वास में तो राज्य का नाम ही आना है ना, वो तो सुंदर साथ भूल जाते हैं। तो ये सब पीछे का ये याद करके फायदा नहीं। भन्न पर्या छ मुटु माथि ढुंगा राखी। नवनाथ योगी उनका नाम है, राजा जना के गुरु हैं। ये भी आए प्राणी जी की आरती करने के लिए, बस अपने लिए हो गया। 84 सिद्धा, 84 आसन होता है। हाँ, और 84 आसन हमारे श्रोताओं का तो 85 आसन होता है। 84 आसन है, 85 आसन है। तो 85वां आसन का नाम है गड़बड़ आसन। कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी कमर सीधा करते हैं, उसको बोलते हैं गड़बड़ आसन। ये 85वां आसन है। सिद्धि 84 सिद्धि होता है। 84 आसन 84 सिद्धि जो है ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वाले भी हरिद्वार के उसमें आते ही हैं थे। प्राणी जी की आरती उतारी उन्होंने। बरस्या नूर शकल याबिदा, इस तरह सबके ऊपर तारतम का नूर उस लक्ष्य को प्रदान कर दिया। बरस्या नूर शकल याबिदा, संपूर्ण में इस तरह से प्रकाश आया। इत आए बुद्ध जी ऐसी किदा, इत आए किता, ये धरती में कब? 1638 में। उसके बाद 1678 में तारतम अवतरण। उसके बाद
1622 से दीपबंदर, 1629 सूरत, 1729 1722 सूरत, 1722 दीपबंदर, 1729 सूरत, 1735 हरिद्वार। इता आए बुद्ध जी ऐसे किया, कैसे किया जो अभी तक किया वही। भाई नहीं रे नौ खंडो आरती, ये बुद्ध अवतार आकर के एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो बोलते थे वो सिद्ध कर दिया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बोलते थे, वो सत क्या है दिखा दिया। उसको बोलते हैं बुद्ध जी ताए ऐसे किधर। भाई नहीं रे नौ खंडो आरती। और कौन कौन आए? चुप नंबर 12 आए चारों संप्रदाय के साधु जन। 4 संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निमानुज संप्रदाय, विष्णु श्याम संप्रदाय, माधव संप्रदाय, आए चारों संप्रदाय के साधु जन। अभी भी हरिद्वार में जाकर देखना, अभी तो क्या टीवी में देख ही लेते हैं, बड़े बड़े जट्टाधारी का कंपटीशन, किसका बाल लंबा, किसका जट्टा लंबा, किसकी दाढ़ी लंबी, किसका माला ज़्यादा, 3 टन 4 टन माला गले में, रुद्राक्ष की माला। ये भक्ति की प्रदर्शनी है, धर्म का प्रदर्शन करते हैं ना वहाँ पर। शुरुआत तो अब कुंभ मेला, वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकले थे और वो जहाँ जहाँ उसका बूंद गिरा और वहीं पर मेला लगने लगा। अभी तो वो कुंभ जो वहाँ तो बूंद गिरा बोलते हैं, वो नेपाल में जाते जाते ऊपर इटरी के ऊपर क्या जगह है, हाँ धरान से भी ऊपर चतरा, चतरा क्या धाम में, वहाँ पर तो घड़े ही गिरा बोलते हैं अमृत का। वही प्रमाण पुराण से सिद्ध करते हैं। तो वहाँ भी कुंभ मेला लगता है। तो अमृत के नाम पर शुरू हुआ घड़ा से, लेकिन अब तो चलो जिनके अंदर हृदय भक्ति है उनको तो फायदा होता ही होगा, लेकिन झगड़ा बहुत होता है। प्राणनाथ जी के ज़माने में भी बाप रे, जिसकी बड़ी छतरी वही बड़ा, जिनका लंबा झंडा वही बड़ा। प्राणनाथ जैसे हरिद्वार घुसते हैं तो वो हर्षवर्धन राजा ने ये व्यवस्थित कर दिया था शुरू में। तो व्यवस्थित करने में 6 महीना पहले ही नाम लिखाना पड़ता था। महामती प्राणनाथ सूरत में थे, और वहाँ पर शुरू हो गया था तैयारी की। ऐसे करते करते अब दिल्ली में पहुँचते पहुँचते प्राणनाथ जी का जब आकाशवाणी हुई तभी वो सूरत गए, वो हरिद्वार गए। तो तुरंत तुम जाओ हरिद्वार, वहाँ पर सारा काम हो जाएगा। आकाशवाणी हुई तो वो गए। अभी जैसे थोड़ी था सारी व्यवस्था। और कौन कौन जाए? तो ज्ञानी विद्वज्जन का एकदम 25-30-50 जाने का विद्वानों का झंडा लेकर, मतलब लेके गए। अब वहाँ जाने के लिए देखा, आप समझा प्राणनाथ जी ने, अच्छा पहले से नाम लिखाना पड़ता है क्या? वो तो अब टाइम मिला ही नहीं, चलते हैं। तो गए, वहाँ जाते हैं जयकार लगाते गए, प्राणनाथ प्यारी की जय जयकार लगाते गए मोमिन लोग, सदगुरु महाराज की जय, बुद्ध अवतार की जय, कल के अवतार की जय करके चले गए। और वहाँ जाकर सब अपना अपना डेरा डंडा बैठे, बीच में एक खाली है जगह, प्राणनाथ जी वहीं रहे। सब ने आकर के तूफान मचाया, काहे बैठा है यहाँ, क्यों? ये तो शास्त्रार्थ के लिए ब्रह्म चबूतरा है। तो ब्रह्म चबूतरा में ब्रह्म डेरा ना लगाया तो कौन लगाया? ब्रह्म चबूतरा में ब्रह्म ही डेरा लगाएगा ना। ये क्या अद्भुत प्राणी आए यहाँ पर, सब आ जाए। इसीलिए तो ज़्यादा हल्ला हुआ। प्राणी बोले स्टेज मेरे लिए बना, और दूसरी जगह है नहीं तो क्या किया जाए? पेड़ के नीचे भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, कहाँ जाए? गंगा के किनारे, गंगा के बीच में तो बैठने को होता नहीं, तो वहीं बैठ गए। तो इसीलिए हल्ला ज़्यादा हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आया है वो ब्रह्म चबूतरा में बैठा है,
बस अब बातें शुरू हो गई। इस तरह से शास्त्रार्थ का ही प्लेटफॉर्म था, वहीं पर डेरा डाले तो शास्त्र था शुरू। 4 महीना तक चला, मामूली थोड़ी। तो यही बोलते हैं यहाँ पर, उस समय में आए चारों संप्रदाय के साधुजन, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों खुटों के मतलब चारों कोनों के आए गावते गुना, परमात्मा का गुणगान गाते हुए मामती प्राण जी के चरण शरण में आ रहे हैं और बोल रहे हैं भाई नहीं रे नो आए। गच्छ 84, गच्छ 84 ये बुद्धिज्म में होता है, अरहंती ये जैनिज्म में होता है। अरहंती गच्छ 84, दत्त जी 10 नामी महंती, ये दत्तात्रेय का जो भी सिद्धांत है वो दत्त जी, और 10 नाम सन्यासी जो महंती, उनके जो महंती लोग सब आ गए। आए कर्म उपासनी वेदांती, कर्म कांड को लेके चलने वाले, उपासना कांड को लेके चलने वाले उपासनी लोग, और सर्वम खलम ब्रह्म बोलने वाले वेदांती लोग सब आ गए। आकर के वैनिरुण्डखंड आरती बोल रहे। आए शतदर्शनी, शतशास्त्र भेदी, शतदर्शनी शतशास्त्र एक ही है, 6 शास्त्र का भेदी मतलब जानकार, उसको भेद को जानने वाले। 72 फिरके, फिरके मतलब संप्रदाय, 72 फिरके मतलब ईसा, मूसा, दाऊद, इन लोगों का संप्रदाय। मूसा पैगंबर का 70+1, ईसा का 71+1 और मोहम्मद का 72+1, ये फिरके। हमारे में यहाँ फिरके मतलब क्या बोलते हैं, एक जो धर्म में था वो धर्म छोड़ा, बाद में फिर प्रायश्चित करके माफ़ी मांग के क्या क्या फिर जब धर्म में आया तो उसको फिरके बोलते हैं। एक बार जाके फिर वापस फिर आया। यहाँ 72 फिरके मतलब संप्रदाय वाले, अलग अलग ब्रांचेस। तो विशेष करके 72, 73 ये 16 पैगंबरों में से लिया जाता है। मैंने अभी मूसा का 70+1 कहने का मतलब है टोटल 71 फिरके हैं। मूसा जाने के बाद, मूसा पैगंबर जाने के बाद उनके शिष्य लोग झगड़ा करते 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 इतने में बंटवारा बांट गए ये लोग। तो उनको बोलते हैं 70+1 मतलब 70 नास्तिक मानते हैं और एक ही आस्तिक मानते हैं। 70 नारी 1 नाजी, ऐसा उनके हिसाब किताब है। उनके हिसाब बताए, हमारा नहीं, उन्होंने ऐसा बताया। मेरे जाने के बाद 71 में ब्रांचेस होंगे, उसमें 70 नास्तिक होगा, एक ही आस्तिक होगा, ऐसा उनका काम है। इसी तरह मूसा जाने के बाद ईसा ने बोला मेरा जो जमात है वो 71+1 होगा, मतलब टोटल 71+1 कितना होगा, 72 हुआ ना। 70+1 71 और 71+1 72, वहाँ भी वही है। 71 जो है वो नास्तिक होंगे, 1 आस्तिक होंगे। मोहम्मद ने बोला मेरे जाने 73 फेंक होगा, मेरे जाने का और मेरे संप्रदाय लोग मेरे लोग 73 फिरके में बढ़ जाएंगे। और शिया सुन्नी तो फेमस है, ऐसे तो उनको 73 है, उन्होंने बोला है मोहम्मद ने। जिस तरह से मूसा ने पैगंबर बोला, मूसा ने बहुत से बोला, जिसे ईसा ने बोला, वैसे मैं भी बोल रहा हूँ। मेरे जाने के बाद 72+1 होगा, 73 फिरके हो जाएंगे। उसमें से 1 नास्तिक होगा और बाकी सब आस्तिक होंगे, बाकी सब नास्तिक होंगे, एक ही आस्तिक होगा। इस तरह हिसाब किताब है उनका भी। हाँ, तो यहाँ पर 72 फिरके करके प्राण जी ने क्योंकि इनको लिया, जितने भी बंटवारा है सब ले लिया। वो भी आ गए। और अथर्ववेदी 72 फिरके आए अथर्ववेदी,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद थोड़ा सा जो हिंदू परंपरा में जो आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का मुख्य वाक्य है। ऋग्वेद का है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो 3 महावाक्य 3 वेद का हुआ। चौथा वेद अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह अथर्ववेद का सार है। ऐसे ही लास्ट के वो कुरान, वो जो 1.25 लाख पैगंबर के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया कुरान में, एक रूह और एक खुदा, इसके सिवाय बाकी कोई सार नहीं है करके अयम आत्मा ब्रह्म, और इधर में एक खुदा, एक परमात्मा की बात, वो महावाक्य मिलता जुलता है। इसलिए प्राण जी ने, अच्छा हिंदू परंपरा में जो अथर्ववेद का जो दर्जा है, ऐसे ही 1.25 लाख पैगंबरों में मोहम्मद साहब का वो जो मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बराबर अर्थ रखता है। इसलिए प्राण जी ने कुरान को अथर्ववेद करके लिया हुआ है। ये प्राण जी की मस्ती है, सुंदर सा वाई करके टेंशन मत लेना, रिमूव वाई एंड एंजॉय, बस इतना ही। प्राण जी ने अथर्ववेदी मतलब 72 फिरके के साथ, 72 फिरके में मूसा का जमात, ईसा का जमात आ गया, और अथर्ववेदी आया मतलब 73 फिरके वाला मुसलमान भी आ गया। तो प्राण जी के जमात में उस समय में देखना, सब मुसलमान भी प्राण जी की आरती करते हैं वहाँ पर। इसलिए तो आए 72 फिरके, आए अथर्ववेदी, तो अथर्ववेदी इज इक्वल टू मोहम्मद के जमात। फिर कुरान को अथर्ववेद लिया करके टेंशन मत लेना, उसको सार को पकड़ कर प्राण जी बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पर जो अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म है, कुरान में उसी तरह से रूह और खुदा की बात है, बस उसको मिला करके अथर्ववेदी बोले। आए सकल कैदी और बेकैदी। हरिद्वार 1735 मतलब दिल्ली में औरंगजेब बादशाह, उन बादशाह के जो है, जो जिन्होंने साधु संतों को पकड़ करके कैद रख दिया है, मंदिरों को गिरा रहा है, ऐसे में भी हरिद्वार का कुंभ मेला कर रहे हैं, हिंदुओं भी शक्तिशाली है, तो वहाँ पर साधु संतों को कैदी कर दी रखी है। लेकिन प्राण जी जैसे ही पहुँचे हरिद्वार, तो वो कैदी वालों को भी अपने यहाँ सिंचन हुआ, और ऑटोमेटिक वो लोग जो बंधन में बैठे थे खुल गया। इसलिए कैदी लोग भी आ गए, और बेकैदी जो कैद में नहीं थे वो तो आए। ये एक। दूसरा, गुणांग इंद्रियों में कैद थे जो, वो भी आ गए, और मायावी थे वो भी आ गए, और जो बेकैदी पहले से मुक्त थे, गुणांग इंद्रियों ऊपर उठे, वो भी आए। इस तरह से जायरी आता है, बात नहीं आता, दोनों लेना। आए कैदी और बेकैदी प्राण जी के शरण में, भाई ने रे नौखंडा आरती। क्यों ऐसा? बुद्ध जी की ज्योति क्यों प्रकाश, बुद्ध अवतार के ज्ञान का ज्योत जो है, इस प्रकाश के अंदर सब आ गए। त्रैलोकी को तिमिर क्यों नासा। त्रैलोकी, त्रिलोक, 7 पाताल 1, मर्तलोक 2, इसके ऊपर 6 लोक मिला करके टोटल 3 लोक लमसम में। त्रैलोकी को तिमिर, अज्ञान, किस विषय में? तिमिर किस विषय में? आत्मा का मालिक एक परमात्मा के विषय में अज्ञान है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक परमात्मा करके नहीं कर रहे हैं। उनका विग्रह स्वरूप में ला कर जा करके कोई सिद्धि में, कोई कहाँ कोई अटके हुए हैं, इसलिए उसको अज्ञान दशा मानता है वेद खुद। इसीलिए अब क्या किए, तिमिरे को क्यों नाश, वो अज्ञान को हटा दिया। कैसे? पूरा शास्त्र को प्रमाण दे करके एक परब्रह्म को भक्ति करो। पेड़ के जड़ में पानी डालो, पत्ता हरा भरा हो जाता है। मुख से भोजन करो, सभी गुण अंग लग जाता है।
एक परमात्मा की भक्ति करो, बाकी सब अपने आप सिंचन हो जाता है। तो ये अज्ञान जो था प्राणनाथ जी ने दूर कर दिया और एक परमात्मा की भक्ति सिद्ध कर दी। उसको बोलते हैं यहाँ पर त्रिलोकी को तिमिर क्यों नाश, लीला खेले अखंड रास विलास। इस तरह से बुद्ध अवतार ने लीला की, खेले अखंड रास, दिव्य परम धाम का आनंद। रास मतलब रस का समूह, रसो वही सह ब्रह्म एव रस, जहाँ रसी रस का रास। धान का ढेर हो तो क्या बोलते हैं, धान का रास बोलते हैं, मतलब हिप। ऐसे रसो रस का समूह हो, उसी का नाम रास है। परब्रह्म परमात्मा प्रेम के रस से भरे हुए हैं, तो वहाँ की लीला को जाहिर कर दिया। भाई नहीं रे नौ खंडों आरती, पिया हुक्मे गावे महामत। महामती प्राणनाथ जी स्वयं बोल रहे हैं। ये जो उस समय का जो माहौल का जो एक चित्र जो शब्दों में आया, पिया के हुक्मे गावे, परमात्मा के हुक्म से मेरे मुख से निकल रहा है। क्यों ऐसा किया, उड़ायो असत थाप्यो सत। अभी तक जो एक असत को पकड़ा रखे थे, एक सेंटेंस में अगर बोलना पड़े तो तारतम और अन्य शास्त्रों में क्या फर्क है, तारतम ग्रंथ और अन्य में क्या फर्क है। तारतम अन्य धर्मशास्त्रों ने पकड़ाया हुआ छुड़ा देता है, और अन्य शास्त्र जो दिखाया हुआ पकड़ा देता है, उसका नाम तारतम है। बोलिए तो मैंने क्या बोला। आपके घर में भागवत भी है, गीता भी है, रामायण भी है, लाइब्रेरी में सभी ग्रंथ हैं, तारतम भी है, ठीक है। दोनों ग्रंथों को, या प्राण तारतम एक तरफ है, बाकी धर्मशास्त्र है, आपके घर में ही है। एट ए ग्लांस दोनों को देखो,